नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का दबदबा बरकरार है। 31.2% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पर है न्यूज 18 एमपीसीजी। 18% टीएसवी के साथ एमपी छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल। दर्शकों के प्यार और विश्वास के लिए शुक्रिया। आपकी उम्मीदों पर खरे, निष्पक्ष खबरें। प्रदेश का सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल नंबर 1 पर लगातार आ रहा है। 31.2% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 न्यूज 18 एमपीसीजी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल नंबर 1 पर चल रहा है न्यूज 18 एमपीसीजी। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। निष्पक्ष खबरें लगातार आपको दिखाई है। प्रदेश का सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज 18 एमपीसीजी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दबदबा बरकरार रहा है। 31.2% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पर है न्यूज 18 एमपीसीजी। 18% टीएसवी के साथ है एमपी छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल। दर्शकों के प्यार और विश्वास के लिए शुक्रिया। आपकी उम्मीदों पर हम खरे उतरे। निष्पक्ष खबरें आपको दिखाई। प्रदेश का सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज 18 एमपीसीजी। गुजरात से बड़ी खबर है। मोरबी हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। मोरबी के मच्छू नदी पर बड़ा हादसा हुआ। ब्रिज गिरने से अब तक 141 लोगों की जान जा चुकी है। ये बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। मोरबी के मच्छू नदी पर यह बड़ा हादसा हुआ था कल शाम 6:30 बजे के लगभग, और कई सारे लोगों की जान चली गई। कई सारे लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई सारे अस्पताल में भर्ती है। ये तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। देखिए किस तरह से हादसा होता है। लोग अपनी मस्ती में पूरे हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये काल बनकर ये मौत उन पर आ जाएगी। ये मौत का साया मंडरा रहा होगा उस वक्त जब वो मस्ती मौज में होंगे, सेल्फी ले रहे होंगे, और एकदम से ब्रिज ढह जाता है। सभी के सभी पानी में गिर जाते हैं, नदी में गिर जाते हैं, और कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। कई सारे लोग नदी में समा जाते हैं। कई सारे लोग स्विमिंग करके, तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। कई लोग बहुत सारे लोगों को कंधे पर ढोकर बचाने की भी कोशिश करते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए जनक दबे हमारे साथ जुड़ गए। जनक, इस वक्त क्या ज्यादा अपडेट मिल पा रहे हैं? मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। आखिर अभी कितने लोगों के फंसे होने की खबर है नदी में, और ज्यादा अपडेट इस मामले में क्या मिल पा रहे हैं? देखिए, अभी तक 2 लोग अंदर होने की आशंका है, और उसके चलते अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। अब तक 134 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि सरकार की ओर से हुई है, और जो कंपनी के जो कर्मचारी और जो मालिक थे उनके खिलाफ पुलिस ने देर रात को मामला भी दर्ज किया है, धारा 308, 304 और 114 के तहत। और उसके अलावा एक एम्पावर्ड कमेटी की रचना की है जो दोपहर को यहाँ पर एफएसएल की टीम के साथ यहाँ पर पहुंचेगी, और जो सबूत है एफएसएल के रिलेटेड टेक्निकल चीजें वो सारे इकट्ठा करेंगी। और उसके आधार पर चूंकि एम्पावर्ड कमेटी है जिसमें टेक्निकल लोग भी हैं, पुलिस के आईजी तबके के अधिकारी भी हैं, और उसके अलावा 2 आईएएस अधिकारी भी हैं, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अलावा बाकी हिस्सों की जांच के लिए एम्पावर्ड कमेटी जो बनाई गई है वो दोपहर के बाद यहाँ पर कमेटी एफएसएल की टीम के साथ यहाँ पर पहुंचेगी और पूछताछ उसके साथ पूछताछ करेगी, सबूत जुटाएगी, और उसके साथ में जो कल्प्रिट है सामने जिन लोगों के मामला दर्ज हुआ है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। जनक, जितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी हालत कैसी है? क्या मामूली चोटें आई हैं या गंभीर रूप से वो घायल हैं? उनको इलाज किस तरह से मिल पा रहा है?
देखिए, ज्यादातर जो 55 से 60 लोग जितने थे जिनको चोट आई थी और अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, उसमें से ज्यादातर केवल 60 लोग हैं जो अभी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, जिनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। बाकी ज्यादातर लोग आउटडोर पेशेंट थे और उनको अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। ऐसे में जो 7 लोग हैं जी, जनक लौटूंगी आपके पास, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। तो वह हर संभव कोशिश अब भी कर ली जाए ताकि बाद में पछतावा ना हो। और जैसे लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ का जो पानी है वो निकालने की कोशिश की जा रही है, जो पानी का स्तर है वो कम करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए ये जो आपको अब जलकुंभी तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं वो इसी वजह से है क्योंकि ये नदी के दूसरी तरफ थे। जो जलकुंभी है ये बीचों बीच नहीं थे, दूसरी तरफ थे, लेकिन अब जबकि पानी का बहाव एक तरफ हो रहा है जिधर से निकाला जा रहा है, तो ये जो जलकुंभी है वो भी बहते हुए धीमे धीमे अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये रेस्क्यू वाली जो बोट है ये आप इसके बीच में फंसी हुई भी देख पाएंगे। ये आप देखिए, ये जो 2 बोट है ये इसके बीच में फंसी हुई है और इन जलकुंभी को हटाने की कोशिश यहाँ पर फिलहाल जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं वो कर रहे हैं। तो ये परेशानी यहाँ जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इन सब के बीच अब जो तमाम स्वयंसेवी संगठन है वो भी सामने आए हैं। सुबह से बल्कि कल रात से जो रेस्क्यू टीम लगी हुई है उसका थकना लाजमी है, उसका वो ठहर ना जाए और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किसी तरह बाधित ना हो। इसलिए आप चारों तरफ देखेंगे कि रिफ्रेशमेंट देते हुए भी यहाँ पर कुछ जो स्वयंसेवी संगठन है अब वो आए हैं, सामने आए हैं और वो अब लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ जो रेस्क्यू टीम है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है धूप और तेज हो रही है और उस धूप को बर्दाश्त कर पाना भी बड़ा मुश्किल है, और वो भी बीच नदी में जब आप बोट के ऊपर बैठे हो तो फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी आपको चलाना है। ऐसी स्थिति में ये जो धूप है वो भी परेशानी का सबब बन सकती है और इसीलिए जो स्वयंसेवी संगठन है वो भी अब सामने आए हैं और यहाँ रिफ्रेशमेंट लेकर वो भी सामने आ रहे हैं। मैं खुद अगर बताऊं तो इधर घाट तक, क्योंकि इसके पहले मैं वहां से रिपोर्टिंग कर रही थी। आज तस्वीर आप दिखाइए, क्योंकि ये जो नदी है इसके दोनों छोर से तस्वीरें आप तक पहुंचानी जरूरी थी, इसीलिए अभी तक मैं नदी के उस पार खड़ी थी और वहां से तस्वीरें आप तक पहुंचा रही थी। उधर से इधर आने का जो रास्ता है उसमें गाड़ी नहीं जा सकती थी और बीच में मुझे और मेरे कैमरा पर्सन अयाज को हमें 2 लोगों ने, जो कि यहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने लिफ्ट दी और बाकायदा यहाँ घाट के बगल तक वो हमें छोड़कर गए। ये तमाम बातें इसलिए क्योंकि लगातार हम जिस एकता की बात कर रहे हैं ये उसी की मिसाल है कि जो स्थानीय है वो जानते हैं कि काबिल लोग आ गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। वो ये जानते हैं कि जो इस काम में निपुण हैं वो पहुंच चुके हैं रेस्क्यू के लिए, लेकिन फिर भी हमें अपने घर नहीं चले जाना है। ऐसा नहीं है कि हमारा काम खत्म है, इतिश्री है। कल जब पहली मदद पहुंचानी थी तभी हमें घाटों तक पहुंचना था और लोगों की मदद करनी थी, ऐसा नहीं है। वो अब भी मुस्तैदी के साथ हर कोशिश और हर संभव मदद जो वो दे सकते हैं इस रेस्क्यू टीम तक या हमारे जैसे मीडिया वालों तक, वो मदद वो पहुंचा रहे हैं। इधर से लेकर उधर तक का पूरा ये जो एरिया है आप वो भी रियाज जरा एक बार दिखाइए, क्योंकि ये चारों तरफ आपको तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बड़ा हादसा हुआ है। ब्रिज गिरने से अब तक 141 लोगों की मौत की खबर है। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। गुजरात के मोरबी का ये तस्वीरें हैं जहां पर हादसा हुआ। बड़ी खबर इस वक्त की ये मिल रही है कि ये पुल बनाने वाले 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि पहली प्राथमिकता थी अब वो जैसे जैसे खत्म होता जा रहा है वैसे वैसे त्वरित कार्रवाई भी दिखाई दे रही है और कठिन कार्रवाई दिखाई दे रही है। 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये वो 9 लोग हैं जो बताया जा रहा है कि इस पुल को बनाने में जिनका हाथ था, जिन्होंने बनाया था। और अब जबकि ये जो घटना घटी है उसका आखिरी वीडियो, ठीक उसके पहले का वीडियो सामने आया है, तो उससे भी ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो पुल था वही कमजोर था और इसी वजह से वो गिरा है। तस्वीर देखकर ये स्थिति लगभग स्पष्ट होती नजर आ रही है और इसीलिए ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की कि 9 लोग जो कि इस पुल को बनाने में सहयोगी थे, जिन्होंने निर्माण किया था, उन्हें हिरासत में लिया गया। ये सबसे बड़ी खबर। और इसी के साथ ये पुल जरा कितना मजबूत था उसकी तस्वीर फिर से एक बार दर्शकों को दिखाइए, किस तरह से ये पुल धराशायी हुआ है। वो जो आखिरी तस्वीर आपको मिली है इस घटना के पहले का आखिरी वीडियो जो आपको न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाया है, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं दिखाई दे रही। हाँ, कुछ एक युवक हैं जो उछलते कूदते या तार को हिलाते जरूर नजर आए हैं, लेकिन उतने भर से कोई पुल टूट जाए ये कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है। जो पेच कसे जाते हैं वो हाथ से नहीं खोले जा सकते हैं, या उन तारों की मजबूती इतनी कम नहीं होती है, वो इतने कमजोर नहीं होते हैं कि जरा कोई उछले कूदे या हिलाए तो पूरा का पूरा पुल भरभरा कर गिर जाए। ऐसी स्थिति नहीं होती है और इसीलिए
इसीलिए अब ये समझ में आ रहा है कि जो कामगार थे या जिनके पास ठेका था उस कंपनी के ऊपर तो बहरहाल एक्शन पहले हो ही चुका है। पर बड़ी खबर इस वक्त की जो मैं आपको बता रही हूं वो यही है कि 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये संख्या अगर आगे बढ़ जाए तो भी बहुत चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मात्र 9 लोगों की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ हो। लापरवाही कई स्तर पर हो सकती है, उसकी जांच की जा रही है, कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सबसे यही कि 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। तो 9 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। आप सुन रहे थे कि 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने ये पुल निर्माण का काम किया था, रिपेयरिंग का काम किया था। ये जो कार्रवाई चल रही है उससे जुड़ा अपडेट आपके पास क्या है? कौन है ये 9 लोग? ये तस्वीरें आपको लगातार देख रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आई हैं सामने, जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। किस तरह से ब्रिज टूट जाता है, इतने सारे लोगों की मौत हो जाती है। हादसे का 30 सेकंड का ये वीडियो है। 15वें सेकंड में ब्रिज टूट जाता है और सभी नदी में समा जाते हैं, सभी गिर जाते हैं, अपनी मौज मस्ती में होते हैं, सब कुछ सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, अपने धुन में सभी रहते हैं और अचानक से ये बड़ा हादसा हो जाता है। किसी को नहीं पता था कि इस तरह का बड़ा हादसा हो जाएगा, इतने लोगों की जान चली जाएगी। अब जो है 9 गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो चुकी हैं। जिन लोगों ने रिपेयरिंग का काम किया था उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं कि आखिर किस तरह का काम किया गया था। जब 6 महीने से पुल बंद था, चालू नहीं था, ये ब्रिज काम चल रहा था, रिपेयरिंग का काम चल रहा था। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है, 9 लोगों की गिरफ्तारी तो हो गई है, पर आखिर काम किस तरह का किया गया? जब 6 महीने से ये ब्रिज बंद था, 2 करोड़ से ऊपर की लागत पे इस पे खर्चा किया गया था, तो आखिर ये खर्चा कहां किया गया? ये खर्चा इस पर तो नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो शायद ये तस्वीर हम नहीं देखते। जनक सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, संपर्क टूट गया है। ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं, मोरबी की तस्वीरें हैं। 30 सेकंड का ये वीडियो आया है जिसमें 15वें सेकंड में सभी के सभी ब्रिज टूटने से गिर जाते हैं, नदी में समा जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। कई सारे लोग तैरकर बाहर आते हैं, कई सारे लोग अपने कंधे पर ढोकर भी दूसरों को लाने की कोशिश करते हैं। और ये पूरे घटनाक्रम पर जो है संवेदनाएं भी आ रही हैं। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया कि मेरा मन मोरबी में है, मैं मन करुणा से भरा हुआ है, ऐसी पीड़ा बहुत कम अनुभव की है। पीएम मोदी हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है, ये ट्वीट पीएम मोदी द्वारा किया गया है। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है।
केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। केरल से बड़ी खबर है। अमृतानंदमयी मठ में सीएम शिवराज है और सीएम शिवराज ने मठ की हथिनी को फल खिलाए। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, दिव्य और अलौकिक वातावरण हृदय को अद्वितीय ऊर्जा से समृद्ध करने वाला है। अम्मा जी के मठ में हथिनी लक्ष्मी को अपने हाथ से अन्न और फल ग्रहण कराकर अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। और आइए देखेंगे